उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगे ये भी खत्म होंगे। ये ट्रम्प साहब को समझ में कि आप इंडिया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इंडिया जिधर टिल्ट होगा पावर उधर चली जाएगी। फिर अब सडनली ऐसा लग रहा है कि मोदी और इनका ब्रेकअप खत्म हो गया है। इमीडिएटली नरेंद्र मोदी की जो ट्वीट आई है कि मैं आपके सेंटिमेंट्स को रेसिप्रोकेट करता हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि इंडिया शुड टेक दैट पर्टिकुलर कमेंट सीरियसली। ट्रम्प भी हर 2 दिन के बाद अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं। आप भरोसा कर सकते हैं ट्रम्प पे? इस बात पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। कारण ये है कि ट्रम्प साहब नहीं बोल रहे हैं, ट्रम्प साहब को बुलवाया गया है। बोले नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता, हमने भारत को नहीं खोया है। आई गेट अलोंग वेरी वेल विद इंडियन पीएम मोदी, एज यू नो ही वाज हियर कपल ऑफ मंथ अगो, वी वेंट टू रोज गार्डन। वो जब यहाँ आए थे तब हम फूलों के बाग में गए थे, रोज गार्डन में गए थे, वो हमारे अच्छे मित्र हैं। नहीं नहीं, मैंने उन्हें नहीं खोया है। बिल्कुल वैसे ही बात है कि नहीं, जब तुम साथ थे तो हम साथ साथ घूमने गए थे, तुम भूल गए क्या? हमने कॉफी पी थी, हमने चाय पाई। सब चल क्या रहा है ये? चल ये रहा है कि जैसे ही इन्होंने ये बात की और भारत की मीडिया में ये बात आई, प्रधानमंत्री मोदी तो तैयार ही बैठे थे कि ओ माय गॉड, ओ हो माय स्वीटी, तुम गुस्सा हो गए थे क्या? चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पास से दूर नहीं जा रहा हूं। मोदी जी का बयान आता है, लिखते हैं, डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स सेंटिमेंट एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। नहीं गए थे हम, तुमको चिढ़ा रहे थे, तुम चिढ़ गए, क्यूटी। ऐसे करके इंडिया एंड यूएस हैव ए वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भाई साहब क्या बोले? हिंदी मतलब क्या है इसका कि आपके साथ में हमारा जो प्यार है, जो सेंटिमेंट है, जो हमारी भावनाएं हैं, जैसा आप सोचते हैं बिल्कुल वैसा है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप ऐसा सोचते हैं। और भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं ये हमेशा भविष्योन्मुखी हैं, सकारात्मक हैं, और हम कॉम्प्रिहेंसिव और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हमारा तो जन्म जन्म का साथ है। कहां सोच लिए थे आप? आपको लगा कि हम वहां जाकर बैठ गए, अरे नोटी हम आपको चिढ़ा रहे थे। भाई साहब ट्विटर पे माहौल बन गया कि जब बोले प्रधानमंत्री मोदी से कहा डेड इकोनॉमी, प्रधानमंत्री मोदी शांत थे। कहा 50% टैरिफ, मोदी जी शांत थे। फिर कहा कि पाकिस्तान तेल बेचेगा इंडिया को, मोदी जी शांत थे। जैसे कहा कि आप मेरे अच्छे मित्र हैं मोदी जी। ओह माय गॉड, आई एम गुड फ्रेंड ऑफ मोदी जी। मोदी जी टक से जके हाँ क्या बोला? भाई साहब मीम्स में बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री मोदी के इस भाव को अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग तरीके से व्यक्त किया है। देखिए मीम जो है ना वो भावना होती है, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इनको हम आपके सामने लेके आते हैं। बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो ट्विटर पे सक्रिय रहते हैं और वो बढ़िया बढ़िया चीज निकालते हैं। ऐसे में भाई साहब कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले ये तस्वीर दिखाई, देखा मैं वहां गया था। फिर दिखाया कि देखा मैं पुतिन के साथ गाड़ी में बैठा था। इतनी देर में ट्रंप पलटते हैं और कहते हैं ना जाओ ना हमें छोड़ करके, हम तो अच्छे मित्र हैं ना, रोज गार्डन गए थे। मोदी जी भाई साहब ठीक है कोई बात नहीं। इस बात पर लोगों का कहना है कि इधर से पुतिन और शी जिनपिंग कह रहे होंगे अरे ये क्या कर दिया आपने भाई साहब, ये क्या कर रहे हो, ये नहीं करना था। भाई साहब कई लोग जो नरेंद्र सरेंडर का नारा लगवाते थे कांग्रेस के अंदर, उनने कहा कि लीजिए हो गया सरेंडर प्रधानमंत्री का। साथियों अब इस पूरी कहानी को आप अपने मर्जी से जैसे चाहे देख सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है मैं इधर चला मैं उधर चला, प्रधानमंत्री का हाल कुछ ऐसा हो रखा है। इसको जैसे भी चाहे देख सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिकली लोग इस बात को जानने के लिए तैयार रहते हैं, जो ये मानते हैं कि हाँ ये हाल ही में बदले भाव हैं, जिसमें पहले इन्होंने टैरिफ लगाने की कहा, भारत ने प्रतिक्रिया स्वरूप दिखा दिया कि हमारे पास क्या है, परिणाम ये निकल करके आया कि मैं आपका ही अच्छा मित्र हूं, हमेशा रहूंगा। ये बात भारत के द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। भारत अमेरिका को केवल ये बताने का लंबे समय से प्रयास कर रहा था कि आप जिस भारत को हल्के में ले रहे हो, ये आपकी पूरी डायनामिक्स को बदल सकता है, पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल सकता है। भारत को आप केवल अभी आप पर निर्भर मानकर चलते हैं। भारत के पास सभी पहलू खुले रखे हैं, सिक्के के सभी पक्ष भारत के साथ हैं। हम जब चाहेंगे हम पुतिन के साथ, शी जिनपिंग के साथ रिश्तों को बहाल कर सकते हैं। अभी तो केवल हम एक मीटिंग में गए थे, तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दिए। सोचो कि हम कुछ ढंग का पार्टनरशिप इन लोगों के साथ कर गए तो अमेरिका अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। लोगों के अपने अपने मत हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने झुक गए, उनके प्यार पर पिघल गए। कुछ लोगों का कहना है कि भारत ने अल्टीमेटली अमेरिका को यह रियलाइज करा दिया कि हां अमेरिका, तुम्हें हमने केवल ये बताने के लिए कुछ दिन तक ये बर्ताव किया
तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी। फाइनली तुम्हें यह याद आना पड़ा कि हाँ, हम अच्छे मित्र हैं। अब देखिए, जियोपॉलिटिक्स में हो या राजनीति में, हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप किस पहलू से ज्यादा विश्वासता रखते हैं जरूर बताएं। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने इसे बिल्कुल ऐसे ही लिखा है कि आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप टोन डाउन हिज rhetoric following post of Friday local time in which he claimed that US has lost India and Russia to China, Indian Prime Minister said in a post on X platform on Saturday that India and US have a very positive and forward-looking partnership. मतलब कि जब उन्होंने शुरुआत में यह कहा कि हमने भारत और रूस को चाइना के लिए खो दिया है, बाद में भारत के प्रधानमंत्री का या फिर यूएस के प्रेसिडेंट का भारत के लिए आया बयान और भारत ने अपनी तरफ से जो सकारात्मक रुझान दिखा, उसको यहां पर इन्होंने हेडलाइन के रूप में लिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि इस समय के बदलते जियोपॉलिटिक्स में जिस तरह से भारत अमेरिकी संबंधों में तल्खी आ रखी थी, आज इन संबंधों के अंदर बड़ी ही पॉजिटिव ऊर्जा का दिन है। भारत इस पूरे दौर से गुजरते हुए आने वाले समय में क्या भाव रखेगा, यह देखना होगा। फिलहाल के लिए तो इतना है कि भारत अभी भी चाहता तो यही है कि अमेरिका से होने वाला जो उसे ट्रेड बेनिफिट है वो भी ना छूटे और रूस से जो सस्ता तेल मिल रहा है वो भी ना उससे छूटे। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बेसिकली उनका कहना है कि इंडिया और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मजबूत हैं और ड्यूरेबल है, और कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं, देयर आर मोमेंट्स एंड ओकेजन्स जहाँ पे थोड़ा बहुत इख्तिलाफ हो जाता है, एंड दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स। नाउ इट डिपेंड्स कि भाई वो किसी सवाल का जवाब दे रहे थे, इट वाज नॉट लाइक अ स्टेटमेंट। उनको थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद मेरी ये पर्सनल पोजीशन ये है कि जो वो सुबह उठ के जो ट्वीट करते हैं वो मेरे ख्याल से रात में सोच के वो सो जाते हैं, ये उनकी सोच का है। और जो सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो इतने लंबे लंबे करते हैं दैट ही इज कॉन्स्टेंटली आंसरिंग द क्वेश्चंस, दे आर नॉट ऑल, मतलब वो पूरे थॉट आउट नहीं होते पूरी तरह से। तो आई एम नॉट श्योर कि इंडिया शुड टेक दैट पर्टिकुलर कमेंट सीरियसली उनका, क्योंकि फिर कल और एक ट्वीट आ सकती है। मिसाल के तौर पे आपने 2 दिन पहले देखा था उन्होंने एक लंबी बात करी थी चाइना के बारे में कि शी जिनपिंग के साथ वो उनके कितने अच्छे रिश्ते हैं वगैरह वगैरह। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ट्रंप ने भारत के लिए एक सकारात्मक बयान दिया है। इसके जवाब में मोदी जी ने भी ट्वीट कर कहा कि मैं आपके भावनाओं का भी आदर करता हूं। इसके बाद अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी का भी कहना है कि भारत टेबल पर आएगा और माफ़ी भी मांगेगा। लेकिन पाक मीडिया में चर्चा हो रही है कि भारत टेबल पर तो आएगा मगर माफ़ी नहीं मांगेगा। और ये बात सही भी है दोस्तों, भारत माफ़ी नहीं मांगेगा क्योंकि भारत अपनी नीति पर चलता है और अपने नीति को ध्यान में रखकर फैसले लेता है। और उधर ट्रंप साहब तो हर दिन अपने बयान बदल लेते हैं, कभी भारत की आलोचना करते हैं तो कभी तारीफ, और इसीलिए भारत ट्रंप के बयान को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता। भारत ना अमेरिका के खिलाफ है और ना चाइना के साथ, ये भारत की अपनी ताकत है। अगर भारत और अमेरिका एक साथ आ जाए तो इनकी ताकत करीब 33 ट्रिलियन हो सकती है। वहीं भारत और चीन साथ आ जाए तो उनकी ताकत अमेरिका और भारत के तुलना में काफ़ी कम होगी। तो दोस्तों, ट्रंप की बात करें तो ट्रंप ने कहा कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुझे अभी उनकी रवैया पसंद नहीं आ रही है। इसके जवाब में मोदी जी ने भी ट्वीट किया कि मैं ट्रंप के विचारों का सराहना करता हूं और उनका पूरा समर्थन करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद यह पहली बार है जब दोनों नेताओं ने एक दूसरे को जवाब दिया। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर जब इंडिया और रशिया का खिलाफ जो ट्वीट किया उन्होंने तो उसमें डीप डार्क चाइना को कर दिया तो वहाँ पे उन्होंने चाइना को गिरा दिया। सो ही इज क्वाइट केपेबल ऑफ सेइंग कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स ऑल द टाइम। इसलिए आई थिंक दे शुड फोकस ऑन व्हाट दे आर डूइंग, नॉट व्हाट ही इज सेइंग। इसमें तो फंस गए थे ना कि ये मतलब फिर अब सडनली ऐसा लग रहा है कि मोदी और इनका ब्रेकअप खत्म हो गया है। इमीडिएटली नरेंद्र मोदी की जो ट्वीट आई है उसके जवाब में कि मैं आपके सेंटिमेंट्स को रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो अब क्या हो गया है, वहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ डिस्कोर्स आ रहा है अमेरिका से। एक जो ट्रम्प कह रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं ट्रूथ सोशल पे जो वो लगाते रहते हैं। दूसरी चीज जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो बातें कर रहे हैं, जैसे कि स्कॉट बेसेंट है, हावर्ड लटनिक है और फिर पीटर नवारो है। पीटर नवारो को तो खुला छोड़ दिया उन्होंने, जो बोलना है बोल। सो देयर आर पीपल फ्रॉम देयर, जेडी वैंस, मार्को रूबियो वगैरह भी जो स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं। फिर उससे हट के जो थर्ड लेयर है ये मैगा का क्राउड है, जैसे कि लॉरा लूमर वगैरह है जो आउटसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन है लेकिन दे हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब लॉरा लूमर ने तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तकरीबन 100-150 बंदों को फायर करवा दिया था उसने लिस्ट